किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। शाहनवाज, ये सब क्या है? और ये यहाँ क्या कर रही है? शाहनवाज, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये औरत आपको कैसे जानती है? तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? हाँ, ये लुबना है, मेरी बहन दुआ की नंद। मगर आप इसको कैसे जानते हैं? हाँ हाँ, बताइए कि मैं आपको कैसे जानती हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। लुबना, मेरे साथ चलो। से मेरी बात तो सुनो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले ये बताइए कि ये महू यहाँ क्या कर रही है? शाहनवाज, एक मिनट, आप प्लीज मुझे आसान अल्फाज में बताइए कि ये औरत आपको कैसे जानती है? ये क्या जाने जाने की रट लगाई हुई है? शाहनवाज मेरे शौहर हैं और ये घर मेरा है। शौहर? ये बेटी का रिश्ता क्या रिश्ता बनाया है। बेटियां घर पर हो तो वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपने अपने घर। बेटियां जब ससुराल चली जाती हैं तो वालिदैन के घर में सन्नाटा छाता है। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए वालिदैन को उस दिल से क्या किया जाए जो उनके जाने के बाद उदास हो जाए, बहुत उदास। आओ बेटा, आओ आओ। रफीक आज बैठो। कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। चाचा जी, बस आप असद को माफ कर दें। क्या कह रहे हो बेटा? जितनी बड़ी गलती उसने की है उसे तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ, लेकिन असद ने मेरे को अगवा नहीं किया। भगाया ज़रूर है पर अगवा नहीं किया। ये तुम कैसे कह सकते हो? मेहरू का कहना है कि उसे असद ने ही अगवा किया था। मैं ये नहीं कहता कि मेहरू झूठ बोल रही है, मगर ये भी सच है। मेहरू की शादी वाली रात जब मैंने पहली दफ़ा मेहरू और असद को बाइक पे एक साथ देखा था, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया। आप खुद सोचें ज़रा, अगर वो अगवा हुई होती तो वो खुद बोलती, चिल्लाती, रोती, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर वो इतना होता तो वो मुझे भी बता देती, पर उसने ये भी नहीं किया। बेटा, ये सब बातें तुम अब क्यों कर रहे हो? चाचा जी, मेरे दिल पे एक बोझ था और ये सब कुछ मैंने गुस्से में आके असद के ख़िलाफ़ किया है। मैं जानता हूँ कि असद इतना घटिया लड़का नहीं है, वो अपने घर की इज़्ज़त को यूँ नीलाम नहीं कर सकता, मगर उसने मेहरू को अगवा नहीं किया और यही सच है। शाहनवाज, आप प्लीज, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप बताइए, ये सच कह रही है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम जैसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करती फिरती हैं, चंद रुपयों के पीछे मेरे घर चली आई। कहाँ गई तुम्हारे बाप की वो नाम निहाद इज्जत जिसका दिन रात वो चर्चा करता फिरता था? खामोश हो जाओ, मैं इसके आगे एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। मुझे जो चाहे कहो, लेकिन मैं अपने बाप के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं सुनोगी? इतनी
इतनी ही गैरतमंद हो तो किसी गैर मर्द के घर में क्या कर रही हो? लुबना, तुम अभी गुस्से में हो। जाओ, मैं खुद तुमसे बात करूंगा। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये घर मेरा है। आप इसे बाहर निकालिए यहाँ से। कितने पैसों की डील की है आपने से? दे पैसे और चलता करे। ऐसी कोई बात नहीं है लुबना। तो फिर कैसा है? ओह, लगता है बहुत लंबी डील की है। मुझे बताएं कितने पैसे देने हैं? मैं देकर इसे रफा दफा करती हूँ। बस, बहुत सुन लिया मैंने। अब इसके आगे मैं कोई लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुम मेरे ही घर में खड़ी होकर मेरी ही छत के नीचे मुझे धमकी दोगी? क्या गलत कहा है मैंने? तुम जैसी लड़कियां चंद रुपयों के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा देती हैं। शाहनवाज, आप खामोश क्यों हैं? आप इसको बताते क्यों नहीं कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है? रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तुम जैसी लड़की के साथ शाहनवाज का भला क्या रिश्ता हो सकता है? अपना सामान बांधो और निकलो। चलो शाबाश यहाँ से। लगता है कि तुम यूं नहीं मानोगी। ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। लुबना, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो इसका हाथ। मैं इसकी हिमायत में एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त करूंगी। कह रहा हूं, हाथ छोड़ो इसका। लुबना, मेहरू कहीं नहीं जाएगी। ये बीवी है मेरी। मामा, अरे दानियाल, तुम इतनी अचानक वापसी, तुमने बताया ही नहीं। और कैसी हो तुम? ठीक तो हो? मैंने सोचा मामा आपको सरप्राइज दें। दैट्स सो स्वीट। अस्सलाम वालेकुम सलाम। और बताओ दानियाल, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। गुड। मामा, बाबा कहाँ पर हैं? अब वो अपने कमरे में होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे। और लुबना, वो भी दिखाई नहीं दे रही है। वो तो अपने घर चली गई। अच्छा, इसका मतलब है शाहनवाज ने बुला लिया उसको वापस। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बुलाना ही था ना, उसका अपना घर है। अच्छा तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हारे वो हमले की खबर मिली तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कुछ हुआ नहीं। मामा, शुक्रिया तो आप दुआ का अदा करें। अगर ये ना होती तो पता नहीं क्या होता। ये आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ नहीं है लुबना, यही हकीकत है। ये कैसे हो सकता है? मैं आपकी बीवी हूं, आपने मुझे धोखा दिया। ये जरूर इसी की चालबाजी होगी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लुबना, मैं तुम्हें कह चुका हूं कि ये मेरी बीवी है और मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा तुम इसे कुछ कहो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते शाहनवाज। तुम शायद भूल गए हो कि जिस घर में तुम खड़े हो ये मेरे नाम पर है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब मेरा है। सड़क पर ले आऊंगी मैं तुम्हें। लुबना, तुम अभी गुस्से में हो। मैंने मेहरू से शादी की है और ये मेरा हक है। देखो, तुम अभी जाओ, हम आराम से इस पर बात करेंगे। अब कोई बात नहीं होगी शाहनवाज। मैं जानती हूं कि इस लड़की ने दौलत की खातिर आपको फंसाया है। लेकिन मैं इसे बता देना चाहती हूँ कि ये सब दौलत मेरी है। चाहते हुए भी इसे 1 रुपया नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब आपसे ना छीनूं, तो अभी इसी वक्त इसको तलाक दें। आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? इसे फौरन इसी वक्त तलाक दें।
इसको खामोश करें। आप इसको कहते क्यों नहीं कि ये यहाँ से चली जाए? तुम तो चुप करो मेहरू और जाओ अंदर। मेरी बात शायद आपने गौर से नहीं सुनी। मैंने इसे अंदर जाने को नहीं, घर से बाहर जाने को कहा है। अभी और इसी वक्त तलाक दे इसे। गॉड, कहाँ फंस गया हूं मैं? और अगर यही बात मैं शाहनवाज से कहूँ तो? तुम मुझे तलाक दिलवाओगी? तुम्हें पता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बक रही हूँ। तो तुम शाहनवाज की इतनी अच्छी बीवी होती तो शाहनवाज कभी मेरे पास ना आते। तुम में ही कोई कमी है। Don't forget it. मैं दुआ नहीं, मैं शाहनवाज हूँ। लगता है मेरी बात ही सुनी। फौरन तलाक दे। तो अभी खड़े खड़े मैं आपको इस घर से और इस प्रॉपर्टी से बाहर निकलवा दूंगी। रुबना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं चाहूंगी तो तलाक नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। शाहनवाज, आप ये सब मेरे साथ नहीं कर सकते। मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी शाहनवाज। जो होगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा शाहनवाज। ये मेरा नहीं है। तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। जिस औरत की खातिर तुमने इससे शादी की है, ये सब छीन लूंगी मैं। तुम दोनों को कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगी मैं। तुमसे मैंने मोहब्बत की थी शान, और तुमने मुझे क्या दिया? धोखा? वो मत, मेरी बात समझने की कोशिश। मैं कुछ नहीं समझूंगी शाहनवाज। इन आंसुओं की कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगी शाहनवाज। याद रखना ये बात। अब क्या होगा? रुबना बहुत गुस्से में है। अगर उसने मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे सब कुछ छीन लिया तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मुझे रुबना को मनाना होगा, मनाना होगा। अस्सलाम वालेकुम चाची जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसे हो? मैं ठीक। रफीक बेटा, यहाँ कैसे? बस वो चाचा जी को कुछ बताना था। खैरियत है? क्या बात करनी थी? वो मैंने चाचा जी को असद के बारे में कुछ बताना था। तो उस खबीस का पता चल गया कि वो कहाँ है? चाची जी ऐसे तो ना कहें। क्यों? उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, पर तुम कह रहे हो कि मैं उसे ऐसे ना कहूँ? नहीं चाची जी, मैं यही बताने आया था चाचा जी को कि असद और मेहरू को मैंने खुद मोटरसाइकिल पे भागते देखा है। वो खुद उसके साथ मोटरसाइकिल पे उसके घर आई थी और असद ने उसे कोई नशेवर चीज़ नहीं सुंघाई। क्या कह रहे हो? मैं कैसे तुम्हारी बात पे यकीन कर लूं? अरे वो तुम ही थे ना जिसने असद को पकड़वाया था, और आज तुम खुद उसकी हिमायत कर रहे हो। चाची जी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस टाइम मैं गुस्से में था। सच तो ये है कि मेहरू खुद असद के साथ भागी और असद का इसमें कोई कसूर नहीं। मैंने खुद उन दोनों को भागते हुए देखा है। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। ओह, तो तुम आखिर असद के दोस्त ही निकले ना? ये तुम्हें असद ने सिखाया ना कि तुम मुझे और हाजी साहब को बताओ और मनाओ इस बात के लिए? नहीं चाची जी, आप मुझसे कसम ले लें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपको मेरे पे यकीन नहीं तो आप मेहरू से खुद पूछ लें, उसने असद को क्यों फंसाया। मैंने खुद उन दोनों को एक साथ देखा था। आप प्लीज़ असद को माफ़ कर दें, प्लीज़ चाची। अब क्यों रो रही हो तुम? इतनी
बदतमीजी की है तुमने लुबना के साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मेरी बदतमीजी तो नजर आ रही है, लेकिन लुबना ने मुझसे जो कुछ कहा वो सुनाई नहीं दिया आपको? कुछ भी हो, तुम्हें लुबना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाहनवाज, आपने मुझे इतना दुख दिया है, बजाय शर्मिंदा होने के आप मुझे कह रही हैं कि मैंने बदतमीजी की है। मैं शर्मिंदगी किस बात की? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं? अगर मैं तुम्हें ये बता देता कि मैं शादीशुदा हूँ तो क्या तुम मुझसे शादी ना करती? मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। दौलत, मर्तबा, आसाइशें चाहिए, मुझसे शादी करके वो तुम्हें मिल गई, और तुम्हें क्या चाहिए? शाहनवाज, तुमने कहा कि लुबना तुम्हारी बहन की नंद है, तुम दुआ की बहन हो? मेरी शादी दानियाल से होने वाली थी और मैं अपनी शादी के दिन अपने घर से भाग गई, सिर्फ आपकी ये शाहनवाज, मैंने आपकी मोहब्बत में किसी बात का ख्याल नहीं किया। दुनिया कितनी छोटी है, तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या जब लुबना अपने घर वालों को जाके ये सब बातें बताएगी। दानियाल जीना हराम कर देगा। अगर आप मुझे सब कुछ पहले बता देते तो। क्या बताता मैं? बार बार एक ही बात पे बहस नहीं करना चाहता। समझने के लिए अकेला छोड़, पहली बहुत परेशान। परेशान? आपको किस बात की परेशानी है? हाँ? जमीन तो मेरे कदमों के नीचे से निकली है। मुझे आपकी मोहब्बत पे इतना एतबार था शाहनवाज, अंधा एतबार किया मैंने आप पे, मैंने दानियाल की मोहब्बत को ठुकराया है। शायद मुझे इसी की सजा मिल रही है। ओह, तो अब तुम्हें दानियाल की याद सता रही है। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और आप सारा इल्जाम मुझे दे रहे हैं। आपको जरा शर्मिंदगी नहीं है शाहनवाज? आखिर क्यों शर्मिंदा हूं मैं? मुझसे शादी की है मैंने। तो यही बात आप लुबना से कहते हुए क्यों हिचकिचा रहे थे? हाँ? इसलिए कि लुबना मेरी बीवी है। और मैं क्या हूँ? क्या लगती हूँ आपकी? मेरा कोई हक नहीं है क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। अगर लुबना ने हमें यहां से निकाल दिया तो क्या बनेगा? क्यों? आपका अपना कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, जो कुछ मेरे पास है वो सब लुबना के घर वालों का दिया हुआ है। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। अब आप कहाँ पर जा रहे हैं? कुछ तो करूं ना, यूं हाथ पे हाथ धर के तो बैठा नहीं रहूंगा मैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ, सारी बात बिगाड़ दी। हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे पहले से ही दानियाल के बारे में बता देती तो मैं थोड़ी सी एहतियात कर लेता। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया है। धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। क्या हुआ लुबना, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मामा, शाहनवाज ने दूसरी शादी कर। लुबना, ये तुम क्या कह रही हो? शाहनवाज तुझसे शादी नहीं कर सकता। हाँ अब लुबना, तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, दानियाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। शाहनवाज ऐसे कैसे कर सकता है? मैं अपनी इन आंखों से देख कर आ रही हूँ मामा, और इस सब की वजह ये है। क्या क्या कह रही हो तुम? उसकी दूसरी शादी से दुआ का क्या ताल्लुक? इसी का तो ताल्लुक है। तुम्हें पता है शाहनवाज ने दूसरी शादी किससे की है? किससे की है?
इस दुआ की बहन महरू से। तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम तो मुझी पर शक करोगे ना? पूछो इस दुआ से कि इसकी बहन की शादी नहीं हुई क्या? और वो कोई और नहीं, शाहनवाज है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मामा, मैं अपनी इन आंखों से देखकर आ रही हूँ। वो महरू मेरे घर में, मेरे बेडरूम में थी, और इस सब की वजह ये दुआ है। इसने तो मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर ही दी है, और इसकी बहन महरू ने मेरी। लेकिन अब मैं इसे हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। लुबना, बिहेव योरसेल्फ। जब तक मैं सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा। यू अब तो तुम्हें मेरी बातें झूठी लगेंगी ना? मेरा तो कोई है ही नहीं, एक खामन था जो किसी और का हो गया, और भाई जो किसी तरह भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो लुबना? अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। नहीं मामा, देखें, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं लुबना को गलत साबित करूं, लेकिन आप खुद सोचें, शाहनवाज और महरू की मामा, दिस डजंट मेक सेंस। तुम्हें कोई शदीद गलतफहमी हुई है लुबना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे ही झूठा कह रहे हो? मुझसे ज्यादा तुम्हें इस 2 टके की लड़की पे यकीन है? लुबना, वॉच योर माउथ। ये मेरी बीवी है, और मैं तुम्हें बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि तुम इसके बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करो या बुरे तरीके से बात करो इसके बारे में। देखा मामा आपने, कैसा जादू किया इस दुआ ने मेरे भाई पे, कि इसे अपनी बहन का दुख ही नहीं नजर आ रहा। अगर मुझ पे यकीन नहीं आ रहा तो जाओ जाकर देखो कि तुम्हारी महरू शाहनवाज के साथ है। लुबना, मेरा महरू के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं, और तुम बस कर दो दानियाल, बहुत हो गया। आखिर कोई बात तो है ना जिसकी वजह से लुबना इतना रो रही है? फिर ऐसी भी क्या मोहब्बत होगी तुम्हें दुआ से कि तुम कोई बात ही नहीं सुनना चाह रहे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। बेगम साहिबा, बस आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। क्या हुआ है बाबा को? वो साहब बेहोशी की हालत में है और उनकी नब्ज़ बहुत आहिस्ता चल रही है। तुम अपने काम से काम रखो, चलो जाओ यहाँ से, हम आ जाते हैं। मामा, हो सकता है बाबा की तबीयत वाकई खराब हो। दुआ, चलो तुम मेरे साथ। मामा, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस दुआ को इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसने हमारी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। और दानियाल है कि उसे कुछ कह ही नहीं रहा। आज दानियाल ने साबित कर दिया कि वो आपका सगा बेटा नहीं है, और ना ही मेरा भाई। क्या कोई ऐसे करता है अपनी बहन के साथ? तुम ठीक कह रही हो लुबना, ये दानियाल दुआ का साथ देगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आप सारी जिंदगी इस खुशफहमी में रही कि दानियाल सबसे ज्यादा बात आपकी मानता है, लेकिन नहीं, उसने साबित कर दिया कि वो आपका सगा बेटा नहीं है। आखिर उसके खून ने रंग दिखा ही दिया ना अपना। क्या अगर वो मेरा सगा भाई होता तो हमारे साथ ऐसा करता? काश मम्मी ये दानियाल उन गुंडों की फायरिंग में मारा जाता, और मैं इस दुआ को इस घर से अभी खड़े खड़े निकाल देती। सोचा तो मैंने भी यही था कि ये उन गुंडों के हाथों मर जाता और मैं और तुम आराम से इस घर पे राज करते। बदबख्तों को मैंने 10 लाख रुपए दिए थे इसी काम के लिए। मामा, मैं कुछ नहीं जानती। मैं इस दुआ और महरू से बदला लेकर ही रहूंगी। मामा, उसने हमारी सारी बातें सुन ली। चलो आओ। ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से ही अपनी खुशियां उजाड़ दी। क्या शाहनवाज वाकई में वो आइडियल थे जो मैं ख्वाबों में देखा करती थी? शायद नहीं। तो क्या वाकई मैंने सिर्फ दौलत की खातिर ये मैंने क्या कर दिया?
दौलत तो दानियाल के पास भी बहुत थी और वो मुझसे मोहब्बत भी कई गुना ज्यादा करता था, लेकिन ये सब कुछ खराब हो गया मेरे अपने ही हाथों। अगर नहीं, मैं किसी के आगे घुटने नहीं टेकने वाली। मुझे ये साबित करना है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेहरुन निसा कभी हार मानती ही नहीं। तो अब मामा को क्यों नहीं बुला के? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? दानियल, आंटी आपकी माँ नहीं है। तो अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि इस मौके पे मैं इस फजूल बात का रिएक्शन क्या था। दानियल, मेरी बात पर यकीन कीजिए, आंटी आपकी माँ नहीं, आपकी सौतेली माँ है। और आप पे जिसने हमला करवाया था वो कोई और नहीं, आपकी माँ आंटी जी है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बाबा की इतनी सीरियस कंडीशन है और तुम्हें इस किस्म की घटिया बातें इस वक्त सूझ रही हैं। दानियल, मैं घटिया बात नहीं कर रही आपसे। जाओ यहाँ से। मैंने लुबना को और आंटी को खुद बातें करते सुना है। लुबना आंटी को कह रही थी कि वो आपकी सौतेली माँ है। हाँ बोलो, क्या कह रही थी तुम? देखा तुमने दानियाल, तुम इसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे ना? वो तुम्हें तुम्हारी माँ के खिलाफ भड़का रही है। क्या कह रही थी तुम? बोलो, क्या कह रही थी? यही ना कि मैं इसकी सगी माँ नहीं हूँ? अच्छा, तो मान क्यों नहीं लेते उसकी बात? मान लो, आखिर तुमने इसी की बात माननी है ना? दानियल, मैं सच कह रही हूँ। दानियल, मैं सच कह रही हूँ। हाँ हाँ, ये सच कह रही है। मान लो इसकी बात और अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो। झूठ कह रही है आंटी। दानियल, जिन आदमियों ने आप पे गोली चलाई थी वो उनको इन्होंने पैसे दिए। घर जाने में तुम्हें जान से दबा दो, गया मेरे घर से। काम डाउन दानियाल, सब ठीक हो जाएगा। मैं कब से तुम्हें समझा रही थी, यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी।
दानियाल तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हूँ मामा, अपने बाबा का ख्याल क्यों नहीं रखा? तुम मामा को क्यों ब्लेम कर रहे हो? इतना तो ख्याल रखती है वो डैड का। कोई बात नहीं बेटी, कह लेने दो इसे। जाहिर है इन दिनों में दुआ ने जो उसके दिमाग में जहर भरा है वो इतनी आसानी से तो नहीं निकलेगा। आप लोग हर बात में दुआ को क्यों घसीट लेते हैं? मैंने उसे अपनी जिंदगी और अपने घर दोनों से निकाल दिया, और क्या चाहते हैं आप लोग, मुझे बताएं। तो इसने ऐसा गलत भी क्या किया तुमने? वो हम पे इल्ज़ाम लगा रही थी। हाँ मैं मानता हूँ कि उसने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन तुम क्यों भूल रही हो कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उसकी वजह से, और मैं जिस एहसास से नदामत का शिकार हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारी इस वक्त क्या फीलिंग्स है, लेकिन उसने जो गलती की है वो काबिल माफ़ी भी तो नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर तुम समझते हो कि उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी तो ठीक है, तुम उसे वापस ला सकते। भाई अब हम तुम्हें भला क्या कह सकते हैं? अब तो तुम उस दुआ की बात पे यकीन करोगे ना। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया उसने कि मम्मी और मैं तुम्हारे सगे नहीं हैं। क्या यकीन कर लोगे इस बात पे? मुझे इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या सच है क्या झूठ। ऊपर से बाबा की तबीयत। परेशान मत, एवरीथिंग विल बी देयर। अब आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं? क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रही, किससे जाके पूछूं कि असल सच्चाई क्या है। मेरा तो दिल डरता है, अगर सारी गवाहियों का इशारा भी इसी तरफ हुआ कि मेहरू गुनाहगार है तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। ये रफीक झूठ भी तो बोल सकता है ना। उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? पकड़वाया भी तो उसी ने है। वो ये सब कुछ क्यों बता रहा है? ये तो वही बेहतर बता सकता। दुआ, क्या हुआ? हाँ बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तूने? क्या हुआ? देख, तेरे बाप में अब कोई और दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। क्या क्या हुआ क्या? जी अब्बा, सब ठीक है। बस आप दोनों का चेहरा देखा तो आंसू नहीं रोक पाई अपने। लेकिन तुम इस वक्त अकेली यहाँ, दानियाल कहाँ है? और तुम तो मरी गई थी ना, कब आई वापस? कल ही तो अम्मा वापस आए हम लोग मरी से, और दानियाल बिल्कुल ठीक है। बस आप दोनों से उदास हो गई थी तो चली आई आप लोग के पास। लेकिन बेटा, ये बैग क्यों? ऐसी बात तो नहीं जो तू हमें बताना नहीं चाह रही। नहीं बाबा, मैंने सोचा कुछ दिन आप लोग के पास रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे शादी के बाद, एक दिन भी आप लोग के पास नहीं रुकी थी। और मेहरू की भी तो अब शादी हो गई है, तो आप दोनों बिल्कुल अकेले हो गए ना, तो सोचा आप लोग के पास थोड़े दिन रुक जाओ। अच्छा बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। आजा। इस बाबे को भी अभी बीमार होना था। शाहनवाज उधर मेहरू के साथ है। हम कुछ करती क्यों नहीं है? मैं यूं अपना घर बर्बाद होने नहीं दे सकती। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा लुबना कि शाहनवाज उस मेहरू के साथ। मैं आपके साथ झूठ क्यों बोलूंगी? आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा मेरा? अच्छा, अब थोड़ा हौसला करो, करती हूँ मैं कुछ। क्या करेंगी आप? उस शाहनवाज ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल फेंका है, और आपको पता है वो मेहरू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। What?
किसी